एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जियाओ गुआई की बातों से खुश हो जाती है और उसकी गले लग जाती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि वो नॉनवेज को अच्छे से काट दे और वो वेजिटेरियन खाना बना लेगी। और गुआई की पूछने पर कि वो ऐसा करने के लिए क्यों कह रही है, जियाओ जवाब देती है कि वो हमेशा ही सर्जरी में फ्लैश को काटता रहता है। ये सुनकर गुआई फ्रॉन करते हुए पूछता है कि क्या वो उसे बुचर नजर आता है, और जियाओ खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है कि हाँ वो ऐसा ही लगता है। फिर थोड़ी देर में वो दोनों खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं और गुआई जियाओ के लिए केक लाता है और उसे विश मांगने के लिए कहता है। जब वो विश मांग लेती है तो गुआई उससे पूछता है कि उसने क्या मांगा, जिसके जवाब में वो कहती है कि उसने मांगा कि उसकी फैमिली हमेशा हेल्दी और सेफ रहे। और गुआई से सवाल करता है कि इसके अलावा, तो वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि कुछ नहीं, जो सुनकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। जियाओ उसे ऐसे देखते हुए स्माइल करती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि उसने ये भी मांगा है कि वो और गुआई हमेशा साथ रहे। ये सुनने के बाद दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें भी इस बात का एहसास था कि बहुत ही मुश्किलों के बाद दोनों फाइनली अब साथ में ही हैं और उन्हें उम्मीद थी कि वो ऐसे ही साथ रहेंगे। फिर टाइम स्किप होता है और दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर गुआई जियाओ को रात भर उसके यहीं पर रुकने के लिए कहता है, जिसके जवाब में जियाओ कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर लिन पहले उसे और उसके बाद गुआई को जान से मार देंगे। वो उसके घर पर उसे तभी रहने दे सकते हैं जब दोनों की शादी हो जाए। ये सुनकर गुआई उसे सीरियसली देखने लगता है और जियाओ से एश्योर करती है कि वो उसे तुरंत शादी करने के लिए नहीं कह रही है। वो जानती है कि उसके अपने भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, लेकिन इसका उल्टा गुआई वहाँ पर एक कोक की कैप निकालता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो उसे प्रपोज करता है। जियाओ जैसे ही ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो गुआई से बोलती है कि अगर वो प्रेशराइज होकर ऐसा कर रहा है तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जिसके जवाब में गुआई कहता है कि वो श्योर है। जब उसने पहली बार उसे देखा था तब वो अपने डैड को ब्लैंकेट उड़ा रही थी। वो उस वक्त काफी नींद में थी, लेकिन तब भी वो काफी डिटरमाइंड थी कि उसे अपने परिवार का ध्यान रखना है। जब उसके डैड बीमार हुए थे तो वो अपनी फैमिली का ध्यान एक डैड की तरह रख रही थी। वो उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी, लेकिन उसे उस वक्त इतना तो पता चल ही गया था कि वो दिल की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इतनी यंग एज में वो अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रही थी। उसे वो पसंद आने लगी थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो उसे बहुत छोटी है और क्लमजी भी है, लेकिन उसे उससे प्यार तो हो ही गया था। और वो तो हॉस्पिटल में बीमारियों की वजह से उस परिवारों को टूटते हुए देखता था। लेकिन उसने जब मिस्टर लिन को केयरफ्री देखा तो वो उसे थोड़ा जेलस हुआ, क्योंकि मिस्टर लिन को पता था कि उनकी वाइफ उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगी और उनकी बेटी तो उनका ही मिरर है। वो ये भी कहता है कि वो जियाओ को अपनी जिंदगी में इतनी डेस्परेटली चाहता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। इतनी सारी बातें सुनकर जियाओ बहुत इमोशनल हो चुकी थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो गुआई से कहती है कि वो उसे कोक कैन की कैप से प्रपोज कर रहा है, जिस पर गुआई जवाब देता है कि ये तो इमरजेंसी है ना, वो उसे रिंग के साथ फिर से प्रपोज कर देगा। अभी तो बताए कि उसका जवाब क्या है। ये सुनकर जियाओ हंसते हुए हाँ कह देती है। इसके बाद गुआई उसे रिंग पहनाता है और दोनों गले लग जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए गुआई जियाओ को कॉल करता है। फिर दोनों कुछ देर बात करते हैं और एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ एड्रेस करने के बाद सो जाते हैं। अगली सुबह गुआई का मूड बहुत ही अच्छा था। वो जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर दो उसे उसकी स्माइल की वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे कस्टमाइज डायमंड रिंग बनवानी है। डॉक्टर दो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और खुश भी, और गुआई स्माइल करते हुए कहता है कि उन्होंने जियाओ को प्रपोज कर दिया है, और दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि ये सारी बातें याओशी भी सुन रही थी, और ये सुनकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और वहाँ से टेरेस पर चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर गुआई भी आता है और वो उनसे पूछती है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया, मतलब कि उनका रिलेशन तो अभी अभी शुरू ही हुआ था। जिसके जवाब में वो कहता है कि वो हमेशा से ही जियाओ को अपनी लाइफ में चाहता है और इससे बेटर मौका उसे नहीं मिलता। फिर वो गाओशी से कहता है कि वो विश करता है कि उसकी आगे की लाइफ अच्छी हो और उसे कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले जो उसके साथ कभी ना छोड़े। ये सुनकर वो स्माइल करने लगती है और गुआई जाने लगता है, पर वो उसे रोककर उसकी आने वाली जिंदगी के लिए उसे गुड विशेस देती है और गुआई भी उसे अच्छी लाइफ विश करके चला जाता है। सीन अब अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियाओ यिंगजी और सेंसेन को बता देती है कि गुआई ने उसे प्रपोज कर दिया है। पहले तो वो दोनों गुस्सा करती है कि गुआई ने उसे कोक की कैप से प्रपोज कर दिया, लेकिन फिर वो उसे अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हम गाओशी को देखते हैं, जो किसी की रिपोर्ट को देखकर बहुत परेशान हो रही थी। इसके बाद सीन गुआई पर शिफ्ट होता है, जो घर जाता है तो उसे वहाँ पर जियाओ मिलती है, जिसने गुआई के लिए डिनर बनाया हुआ था। गुआई कुछ परेशान था तो वो उसके गले लग कर कहता है कि वो उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। पहले तो जियाओ को ये मजाक लगता है, लेकिन फिर उसकी सीरियसनेस देखकर वो समझ जाती है कि वो सीरियस है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। थोड़ी देर बाद हम जियाओ को अपने घर पे देखते हैं। जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो कुछ परेशान थे और वो बिना कुछ बात किए चले जाते हैं। वहीं हम गुआई को देखते हैं, वो भी परेशान था
और वो जियाओ को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने बात की या फिर नहीं, जिसके जवाब में वो कहती है कि उसके डैड का मूड ठीक नहीं था, इसलिए लोग कल सुबह बात करेगी। और कोई भी उसे अश्योर करता है कि वो ठीक है। फिर वो उससे कुछ कहने ही वाला था पर वो रुक जाता है और कहता है कि वो उसके साथ ही है। अगली सुबह जियाओ अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देती है, जो सुनकर उसकी मॉम तो खुश होती है, लेकिन उसके डैड उससे अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। वो उन्हें कहती है कि उसने उनकी बातों को हमेशा माना है, तो क्या वो एक बार उसकी बात मान नहीं सकते। ये उसकी लाइफ है और ये डिसीजन उसने बहुत ही सोच समझ कर लिया है। जो बात सुनकर उसके डैड भी मान जाते हैं और कहते हैं कि वो गुआई के पेरेंट्स के साथ मीटिंग फिक्स करें। जो सुनकर वो स्माइल करने लगती है और उसके डैड भी। उसके डैड बहुत इमोशनल थे, शायद वो इमोशंस उनकी बेटी की आने वाली लाइफ के थे, लेकिन उनमें कुछ खोने का डर भी था जिसका शायद कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ गुआई भी अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था और वो लोग भी मीटिंग के लिए कहते हैं। सीन चेंज होता है और दोनों खुशी खुशी ये बात एक दूसरे को बताते हैं और दोनों नर्वस भी थे अपने पेरेंट्स वाले वक्त के लिए। फिर बात करने के बाद जब जियाओ बाहर जाती है तो उसके डैड उसे बिल्स और कार्ड्स के बारे में समझाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो कहीं जाने वाले हों। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब जियाओ बहुत ही प्रिटी लग रही थी। फिर दोनों फैमिलीज मिलती हैं और सभी लोग नर्वस थे। कुछ बातें करने के बाद गुआई के पेरेंट्स बोलते हैं कि उन्हें शादी को थोड़ा और डिले कर देना चाहिए, तब तक जियाओ थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी। लेकिन मिस्टर इन बात को बीच में ही काटते हुए जियाओ के बारे में बात करने लगते हैं। वो सभी इमोशंस के साथ गुआई के पेरेंट्स को जियाओ की क्वालिटीज बताते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि वो भले ही थोड़ा धीरे से समझते हो, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो लोग खुद एक पल के लिए कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं होती। और एक गुआई ने भी देखा है जब वो मिस्टर लिन का ट्रीटमेंट कर रहा था। ये सुनकर जियाओ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके साथ सभी लोग। जियाओ की मॉम गुआई से कहती है कि वो उसका ध्यान रखे। उनकी एक ही बेटी है, वो उसे किसी रिच के घर में नहीं देखना चाहते, बस इतना चाहते हैं कि वो खुश रहे, हेल्थी रहे और सेफ रहे। गुआई भी उन्हें इंश्योर करता है कि वो ऐसा ही करेगा और ये भी कहता है कि वो अपनी बेटी खो नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक बेटा मिल रहा है। जो सुनकर सभी लोग स्माइल करने लगते हैं और डिसाइड होता है कि जियाओ और गुआई की शादी इसी साल हो जाएगी। फाइनली घर पहुंचकर दोनों गले लगते हैं, लेकिन गुआई का मूड ऑफ था, जिसे जियाओ ने भी नोटिस किया था। वो उससे पूछती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और उसके पूछने पर वो उसे कहता है कि वो उसे बस थोड़ा और देखना चाहता है। फिर वो उसे किस करके चली जाती है। अब जियाओ जब अपने रूम में आती है तब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वापस से गुआई के पास चली जाती है। गुआई भी बैठा ही था, तभी डोरबेल बजती है, इसीलिए वो उठ जाता है और जियाओ को देखकर उसे अंदर बुलाकर कहता है कि वो उसे ही बुलाने वाला था। वो उसे बैठाता है, फिर वो डरते डरते उसे बताता है कि उसके डैड की कैंसर की कंडीशन खराब होती जा रही है। जो बात सुनकर जियाओ शॉक हो जाती है और उसकी किसी भी बात को सुनने से मना कर देती है, लेकिन उसके उसे गले लगाने पर वो फाइनली टूट जाती है और रोने लगती है। तब गुआई उसे कहता है कि मिस्टर लिन उसकी भी फैमिली है और वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करता रहेगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गुआई पूरी कोशिश करता है कि उसे कोई इलाज मिल जाए। वो उन रिपोर्ट्स को हर जगह भेजता है, डॉक्टर से बात करता है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद वो अपने घर में जियाओ के साथ बैठकर उसे कंसोल कर रहा था और उसे कहता है कि उसे मिस्टर लिन के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहते हैं, ताकि जब वो जाए तो बस अच्छी मेमोरीज ही रह जाए। जो बात सुनकर जियाओ किसी बच्चे की तरह अपने सर हाँ में हिलाती है और गुआई को उसके लिए गाना गाने के लिए कहती है और वो हंसते हुए उसके लिए गाना गाने लगता है। अगले दिन से जियाओ अपने डैड का खास ख्याल रखने लगती है। वो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और हर मोमेंट को खुद में कैप्चर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर था कि ना जाने कौन सा मोमेंट उसके डैड का आखिरी मोमेंट हो जाए। वो अपने पेरेंट्स के साथ वेडिंग डिशेस सिलेक्ट करनी चाहती है, लेकिन उसके बिहेवियर से वहाँ पर मिस्टर लिन को कुछ अजीब लगता है। अगले सीन में वो एक सपने से डरकर उठ जाती है और अपने पेरेंट्स के बीच जाकर सो जाती है, जहाँ वो बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड को समझ आ जाता है कि शायद उसे सब कुछ पता चल गया है। फिर जियाओ अपने डैड के साथ बैठकर इनविटेशन लेटर पर नाम लिख रही थी और उसके डैड उसे कहते हैं कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही बुरी है। तभी उसकी मॉम भी उसका साथ देने लगती है। उसी वक्त डोरबेल बजती है और दरवाजे पर गुआई था, जो मिस्टर लिन का चेकअप करने के लिए आया हुआ था। मिस्टर लिन उसे अलग रूम में ले जाते हैं और चेकअप के बाद मिस्टर लिन गुआई से पूछते हैं कि क्या जियाओ को सब कुछ पता चल चुका है, जिस बात पर गुआई बस आंखों में आंसू लिए उनसे माफी मांगता है, लेकिन मिस्टर लिन गुस्सा नहीं करते और कहते हैं कि शायद उसे पता चलना ही ठीक है, लेकिन उसे ये ना पता चले कि उन्हें भी इस बात के बारे में पता चल गया है। फिर वो गुआई से वही सवाल दोबारा पूछते हैं कि क्या वो अपनी बेटी को उन्हें दे सकते हैं और क्या गुआई उसका ध्यान रख पाएगा। ये सुनकर गुआई अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो जब तक जिंदा रहेगा जियाओ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर मिस्टर लिन स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि अब वो चैन से जा पाएंगे। ये सीन इस सीरीज के सबसे इमोशनल सीन में से एक होता है, जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी की खुशी देख रहा था
ऑल्दो उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मौत कब हो जाएगी। इसके बाद दोनों नॉर्मल होकर बाहर जाते हैं और जियाओ के पेरेंट्स उसे बहाने के साथ गुई के साथ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर गुई जियाओ को सेंसेन के यहाँ पर छोड़ने का ऑफर करता है क्योंकि उसे इनविटेशन देने जाना था। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर सेंसेन इनविटेशन देखकर बहुत ही खुश होती है और जियाओ को आने वाली लाइफ के लिए हैप्पी विशेस देती है और उसे सवाल करती है क्या गुशाओ को इनविटेशन भेजा जा चुका है और क्या वो आएगा, जिसके जवाब में जियाओ कहती है कि उसे भेजा जा चुका है, बस देखना है कि वो कब तक आता है। सेंसेन फिर बात को पलटते हुए बताती है कि उसने एक कैफे खरीद लिया है और अब वो ओनर है, जो सुनकर जियाओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गुशाओ को भी इनविटेशन मिल चुका था और वो नेक्स्ट फ्लाइट से ही चाइना वापस आ जाता है। अब सबसे पहले वो कैफे को देखने जाता है जहाँ पर उसे खुला हुआ देखकर वो अंदर जाता है और उसे रिक्रूटमेंट नोटिस दिखता है। फिर उसे वहाँ पर सेंसेन भी दिखती है जो उसे बताती है कि उसने कैफे खरीद लिया है और अब वो मैनेजर भी है और ओनर भी। ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी कई बात सही थी। सेंसेन बहुत ही पैशनेट और हार्ड वर्किंग है। वो उससे काम करने की परमिशन मांगता है और सेंसेन उसे रिज्यूमे सबमिट करने के लिए कहती है और फाइनली दोनों यहाँ पर खुश हो जाते हैं। सीन जियाओ पर शिफ्ट होता है जहाँ उसके फादर कहते हैं कि वो भी उसका वेडिंग ड्रेस लेने जाएंगे, जो सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और तैयार होने चली जाती है। वहीं उसके डैड तुरंत वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगते हैं और मिसेस लिन उन्हें संभालने लगती है, जहाँ मिस्टर लिन उन्हें थोड़ा धीरे बात करने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर जियाओ को पता चल गया तो वो अपसेट हो जाएगी। तभी जियाओ उन्हें आवाज देने लगती है और दोनों वॉशरूम से आकर बहाना करने लगते हैं, लेकिन जियाओ समझ चुकी थी कि असल बात क्या है, मगर वो कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद शॉप में वो ड्रेस ट्राई कर रही थी और कोई उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जहाँ मिस्टर और मिसेस लिन उसे बैठने के लिए भी कहते हैं, लेकिन उसे तो बस जियाओ का ही इंतजार था, जो देखकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। अब जैसे ही जियाओ बाहर आती है सबकी नजर उसी पर टिकी हुई थी क्योंकि वो असल में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसे क्राउन पहनाता है, फिर उसकी फॉरहेड को किस कर लेता है और जियाओ के पेरेंट्स एक्साइटमेंट में दोनों की फोटोज क्लिक कर रहे थे और किसी बच्चे की तरह लड़ रहे थे, जो देखकर जियाओ और गुई भी स्माइल करने लगते हैं। इसके बाद जियाओ मिस्टर लिन को आइल पर चलने की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और स्टाफ मिस्टर लिन के लिए भी एक सूट निकाल देता है जिसे वो ट्राई कर सके। मिस्टर लिन मिसेस लिन के साथ तैयार होने के लिए अंदर जाते हैं और जियाओ फिर से रोने लगती है तो गुई उसे संभालता है। जियाओ गुई को कहती है कि उसके डैड कितने पतले हो गए हैं, जैसे उनमें जान ही ना बची हो, और रोते हुए उसकी गले लग जाती है। बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।